हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जो रिजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको जस्ट इसलिए लेकर आया हूं बच्चों आपके सामने क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो जो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पर बेस्ड होता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल के कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ओके, उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो जस्ट अभी इसके पहला वाला वीडियो देखेंगे तो वो उसमें है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे जिसमें रिजोनेंस भी हो रहे होंगे, उसमें आप लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना होगा या के वैल्यू का ऑर्डर निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जनरली आप देखेंगे एक आध साल क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते रहते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एक बोर्ड का एग्जाम 12th का हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं क्योंकि ये 12th की एनसीईआरटी में भी है और 11th की ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में भी है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ होता है मॉलिक्यूल का, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल की जो होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कहने का मतलब बच्चों कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या कंजुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कंजुगेट बेस क्या होते हैं। तो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट जब आप लोग देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में वहां भी मैंने आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। वहां पे स्पेशली मैंने कंजुगेट बेस क्या होते हैं, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के, ये सब बातें वहां पे बताया था। तो जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब कंजुगेट बेस कहने का मतलब कार्ब एनायन बोल दीजिए, और जो कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों वो कैसे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं उसमें देखने के लिए चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों हाईली स्टेबल होता है, और अगर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लगाएगा तो वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही देखते हैं, चार्ज ऑन एटम। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों रिजोनेंस। क्या रिजोनेंस देखते हैं, और रिजोनेंस में भी दो फैक्टर अप्लाई करते देखते हैं। एक होता है क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस। बच्चों जिस मॉलिक्यूल में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, कहने का मतलब रिजोनेंस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो उस मॉलिक्यूल में कंजुगेट बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा। अगर क्वांटिटी सेम है, चार्ज ऑन एटम भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे एम इफेक्ट। क्योंकि एम इफेक्ट रिजोनेंस में अगला इफेक्ट देखते हैं एम इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। और आपको पता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी अगर बच्चों इंक्रीज करवानी है तो माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दीजिए। माइनस एम इफेक्ट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, जिसकी वजह से एलपीवीपी रिपल्सन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप अगर आप लोग लगाते हैं, माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगाएंगे तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रिजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों माइनस एम इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्लस एम इफेक्ट के। एंड लास्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर देखेंगे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में दो इफेक्ट होता है बच्चों,
दो टाइप का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन आयन के ऊपर डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब बच्चों अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दिया जाए तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अपन लोग बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों माइनस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 3 पॉइंट अपने को देखना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसिड का ऑर्डर पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, जिस भी एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से हाइड्रोजन हटा करके कार्ब कंजुगेट बेस बनाएंगे। फिर इसके बाद कंजुगेट बेस के ऊपर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करेंगे। जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बच्चों, उस मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए यही फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, 3 फैक्टर आप अप्लाई करेंगे वहां पे। सबसे फर्स्ट फैक्टर चार्ज ऑन एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है, जिसकी वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर अपन लोग देखते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस में बच्चों क्वांटिटी ऑफ रिजोनेंस, अगर मॉलिक्यूल में रिजोनेंस की क्वांटिटी ज्यादा है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बच्चों इंक्रीज होगा, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो उस मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड फैक्टर देखते हैं माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। बच्चों जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बच्चों क्या करता है, क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट वाला क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट वाला कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बच्चों डिक्रीज करेगा, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करने के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखिएगा, एसिटिक एसिड मैंने लिया CH3COOH, सेकेंड मॉलिक्यूल मैंने लिया आपके सामने फिनॉल, थर्ड मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिया बच्चों H2O, फोर्थ मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने लिया टैल्वीन। चलिए देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे अपन लोग, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेस्ट में जुड़ा होगा वहां से हाइड्रोजन हटा करके कंजुगेट बेस बनाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन से मत हटा के आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटाइएगा। तो यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी बच्चों किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर। यहां से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब या तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर और या तो कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। बच्चों यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आप लगाएंगे तो रिजोनेंस आएगा, समझ पा रहे हो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जब रिजोनेंस कर लेगा तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन रिजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे रिजोनेंस रहेगा। तो हाइड्रोजन हम लोग क्या करें, यहाँ से हटा दें, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो होती है, सबसे फर्स्ट फैक्टर अप्लाई करते हैं चार्ज ऑन एटम। और मैं बात करूं इन तीनों में, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि फोर्थ मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी यहाँ कम है बच्चों तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। चलिए अब बात करें फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल में। बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा रिजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव को पाई बनाएगा और पाई को नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ भी बच्चों नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस है, जबकि इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस एब्सेंट है क्योंकि कंजुगेट सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। तो रिजोनेंस एब्सेंट है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इस फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आ गया नंबर। अब बचा फर्स्ट और सेकंड में।
तो इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, इसमें दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें क्वांटिटी क्या बच्चों ज्यादा, इसमें क्वांटिटी कम है। लेकिन उससे पहले देखिएगा जो नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस के थ्रू जा रहा है वो कहां कहां पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे पहले था, बाद में भी ऑक्सीजन के ऊपर गया। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से शुरू, ऑक्सीजन पे खत्म। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच्चों ऑक्सीजन से शुरू हुआ, कार्बन के ऊपर लाके जनरेट कर डाला, यहाँ पे आर्थो पे, इस पैरा पे और आर्थो पे। तो यहाँ इस दोनों आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। तो बात करें बच्चों स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस में, सबसे ज्यादा एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी फिनॉल की कम होगा। किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। तो एसिटिक एसिड का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद फिनॉल का, फिर इसके बाद वाटर का, फिर इसके बाद टैल्बिन का। तो ये के वैल्यू का ऑर्डर बोले या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले, बात एक ही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल। चलिए देखिएगा बच्चों, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है ना। आगे मैं बात करूं इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन हटाइए, कंजुगेट बेस बनाइए। तो हाइड्रोजन हटेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटेगा sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आगे बात करें तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है, कहां पे? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस अब्सेंट है। इस वाले मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस प्रेजेंट है और इस वाले मॉलिक्यूल में रिजोनेंस अब्सेंट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन एटम। तो फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, sp कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो मैं बात करूं फर्स्ट की और थर्ड की और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब सेकंड को सबसे पीछे कर दीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। अब बचा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड में बच्चों रिजोनेंस प्रेजेंट है। अब आपको देखने को मिला यहाँ दो ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसके बीच पहले रिजोनेंस होगा, फिर इस और इस ऑक्सीजन के बीच में रिजोनेंस होगा। तो इसमें रिजोनेंस कैसा बच्चों? ज्यादा रिजोनेंस है, मोर रिजोनेंस प्रेजेंट है, जबकि इसमें लेस रिजोनेंस प्रेजेंस है। तो मैं बात करूं रिजोनेंस जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो बच्चों यहाँ पे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का, फिर इसके बाद फर्स्ट का, फिर इसके बाद बच्चों आएगा 4 का, फिर इसके बाद आएगा 2 का। चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले और चाहे के वैल्यू का ऑर्डर बोले बच्चों, बात एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों फर्स्ट मॉलिक्यूल आपके सामने ले रहा हूं। इसी मॉलिक्यूल में बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको अलग अलग हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। आपको बताना है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन का नाम है बच्चों Ha, इस हाइड्रोजन का नाम है Hb, इस हाइड्रोजन का नाम है Hc। तो आपको बताना है कि कौन से हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा, कौन सा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा बच्चों, तो जो जल्दी निकलेगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां से जब हाइड्रोजन हटेगा बच्चों, है ना, तो कंजुगेट बेस बनेगा। अरे बोलो, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे भी कंजुगेट बेस बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके,
आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे रिजोनेंस प्रेजेंस बच्चों, रिजोनेंस डबल बॉन्ड इधर, इधर शिफ्टिंग इधर, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, रिजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, तो बच्चों इसमें आपको रिजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सेकेंड वाले में नेगेटिव चार्ज Hb वाले में बात करें, इस हाइड्रोजन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, यहां पे फिर यहां तक लास्ट में जाएगा तो यहां पे भी रिजोनेंस प्रेजेंट है ना। आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से शुरू हुआ और लास्ट में ऑक्सीजन के ऊपर गया, तो रिजोनेंस सबसे ज्यादा किसमें, सभी में चार्ज ऑन एटम सेम है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है, इसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजोनेंस बच्चों हो रहा है इस मॉलिक्यूल में, तो मतलब यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पे H+ जल्दी निकलेगा बच्चों, Hb वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, मतलब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगा। तो बात करें कौन से हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा बच्चों, Hb होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे रिजोनेंस कम है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा बच्चों Ha और सबसे लेस एसिडिक हाइड्रोजन होगा Hc। तो क्या समझ में आया क्या, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिएगा, मैंने लिया बेंजोइक एसिड, फिर इसके बाद बच्चों मैंने ले लिया फिनॉल, फिर इसके बाद मैंने ले लिया बच्चों टालवीन, और यहां पे मैंने ले लिया बच्चों बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगाइए, हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगाइए, हाइड्रोजन हटाइए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों, चार्ज ऑन एटम, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का ज्यादा होगा, थर्ड का कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चार्ज ऑन एटम से ही पता चल गया। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों थर्ड का। अब बचा फर्स्ट और सेकंड का और फोर्थ का। तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस एब्सेंट हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस एब्सेंट हो गया। इसमें रिजोनेंस बच्चों दिखाई पड़ रहा होगा कि इधर रिजोनेंस कर रहा है ऑक्सीजन कार्बन के साथ, तो रिजोनेंस इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिजोनेंस कर रहा है बच्चों। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से शुरू, ऑक्सीजन पे खत्म, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे भी जाएगा, जबकि यहाँ ऑक्सीजन से शुरू कार्बन पे जाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी, फिर इसके बाद बच्चों हो जाएगी सेकेंड की, और थर्ड में रिजोनेंस, फोर्थ में रिजोनेंस एब्सेंट होने की वजह से पीछे कर दिया, और थर्ड तो चार्ज ऑन एटम, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम है, इसलिए फोर्थ थर्ड को सबसे पीछे कर दिया। तो बच्चों ये के वैल्यू का ऑर्डर लिखिए या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, HA, HB, HC, HD। आपको बच्चों इसमें कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है ना। तो हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, जब इस हाइड्रोजन को आप हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। यहाँ पे भी बच्चों आप हाइड्रोजन हटाएंगे
तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा कंजुगेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब आप यहाँ से हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज का फिर से कंजुगेट सिस्टम, फिर से कंजुगेट सिस्टम। अरे बोलिए बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एससी वाले में रिजोनेंस प्रेजेंट है, एचबी वाले में भी रिजोनेंस प्रेजेंट है, एचए वाले में रिजोनेंस एब्सेंट है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर है, और यहाँ पे भी एचडी को हटाने के बाद भी रिजोनेंस एब्सेंट है, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे सर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। हाँ वो तो सही है, लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही तो आएगा इसमें भी, रिजोनेंस करने के बाद डबल बॉन्ड ही तो इसमें भी आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे भी जब नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले सिंगल था लेकिन बाद में डबल बॉन्ड कैरेक्टर के ऊपर ही तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस मॉलिक्यूल में भी रहेगा, तो इसमें रिजोनेंस का करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो चार्ज ऑन एटम HC, HA, HB में एक ही जैसे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है तीनों में। तो बात किया जाए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों HB का, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा रिजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर फाइनली नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और इसमें तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वहीं पे पड़ा रहेगा, कंजुगेट सिस्टम नहीं है ना बच्चों। अरे डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने से कंजुगेट सिस्टम नहीं होता है, तो इसमें फाइनली नेगेटिव चार्ज कहां जाने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर, और इसमें भी फाइनली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाने वाला है, जबकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है बच्चों, HB और HC ज्यादा एसिडिक है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कौन है, HB। क्यों? क्योंकि HB में रिजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ रिजोनेंस बच्चों मैक्सिमम है, इसलिए HB ज्यादा एसिडिक होगा। फिर बच्चों HC होगा एसिडिक, और मैं बात करूं HA और HD में, यहाँ पे रिजोनेंस इसमें भी नहीं है, रिजोनेंस इसमें भी नहीं है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए HA का एसिडिक स्ट्रेंथ HD के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो फिर इसके बाद आएगा बच्चों HA और सबसे कम आएगा HD। क्या बात क्लियर हुई बच्चों? नेगेटिव चार्ज फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, तो समझ में आ गया क्या? एक बार अच्छे से देख लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ वाला आपको समझ में आएगा। अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपके जितने भी डाउट रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए,